तो ये है दूसरी वीडियो। अब दूसरी वीडियो में जो पहली वीडियो थी उसमें हमने 90 प्लस और 90 माइनस को डिस्कस किया था। अब दूसरी वीडियो में हम लोग 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस और 270 माइनस और 360 प्लस 360 माइनस को डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, उसके बाद tan 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद cot 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद sec 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद cosec 180 माइनस थीटा। ये हो गए। अब इसी के साइड में हम लोग प्लस वाला एक डायग्राम बनाएंगे ताकि एक ही में सारे आ जाए। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, उसके बाद sec 180 प्लस थीटा, फिर उसके बाद cosec 180 प्लस थीटा। इनके बारे में तो 180 को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 180 अगर माइनस करते हैं तो वो आता है जो दूसरे चतुर्थांश में, अगर 180 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो आएगा तीसरे चतुर्थांश में। 180 माइनस करने का मतलब है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे, और 180 प्लस करने का मतलब है कि tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। और ये स्थिति अगर 180 वगैरह है, मतलब कि x अक्ष वाले में अगर कोई भी बिंदु यहाँ पर कोई भी मान अगर दिख रहा है जिससे तुलना की जा रही हो तो उसमें मान परिवर्तित नहीं होगा, यानी साइन का cos में cos का साइन में परिवर्तित नहीं होगा। ये केवल और केवल स्थिति 90 या 270 के साथ होगी और किसी के साथ नहीं होगी। जिसमें से साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे। अब साइन 180 माइनस थीटा है तो माइनस थीटा आएगा दूसरे चतुर्थांश जिसमें साइन और cosec पॉजिटिव होंगे, जिसमें से साइन को पॉजिटिव करेंगे और उसके बाद यहाँ पर cosec को केवल केवल पॉजिटिव करेंगे। इनके अलावा जितने भी हैं ये सब के सब निगेटिव होंगे, यानी कि cos भी निगेटिव होगा, tan भी निगेटिव होगा, cot भी निगेटिव होगा और cosec भी निगेटिव होगा। जैसे कि sin 180, अब 180 है तो चेंज होगा नहीं, तो जैसे है वैसे का वैसा ही इसको लिख देंगे, यानी sin थीटा लिख देंगे। cos 180 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। cot 180 माइनस थीटा cot थीटा ही हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। sec 180 माइनस थीटा केवल और केवल sec थीटा हो जाएगा। cosec 180 माइनस थीटा केवल और केवल cosec थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अब प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या है कि sin 180 प्लस जब करेंगे तो 180 प्लस जब करेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव आएंगे, इनके अलावा बाकी सब के सब निगेटिव, यानी कि tan को पॉजिटिव रखना है और उसके बाद cot आ गया, cot को पॉजिटिव रखना है, इनके अलावा बाकी सब के सब निगेटिव आएंगे। अब निगेटिव क्या आएंगे, sin 180 प्लस थीटा करेंगे तो फिर से 180 आए, तो 180 में कोई चेंजेस होते नहीं है, जैसे का वैसा ही लिख देते हैं हम लोग। तो sin 180 प्लस थीटा का मतलब है यहाँ पर ओनली sin थीटा हो जाएगा। cos 180 प्लस थीटा का मतलब है कि केवल केवल cos थीटा यानी माइनस का cos थीटा हो जाएगा। tan 180 प्लस थीटा का मतलब है यहाँ पर कि tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर। cot 180 प्लस थीटा का मतलब है कि cot थीटा हो जाएगा। sec 180 प्लस थीटा का मतलब है माइनस का sec थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 है तो चेंजेस नहीं होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, cosec 180 प्लस थीटा माइनस का cosec थीटा हो जाएगा। इस तरीके के मानों को हम लोग परिवर्तित करते हैं। अब इसके बाद इसी में हम लोग 270 प्लस और 270 माइनस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि sin 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, उसके बाद tan 270 प्लस थीटा, फिर उस नहीं 270 प्लस थीटा, फिर उसके बाद cot 270 प्लस थीटा, फिर उसके बाद sec 270 प्लस थीटा, फिर उसके बाद cosec 270 प्लस थीटा। चलो कोई बात नहीं, प्लस वाले पहले बन गए, माइनस वाले इसके जस्ट बाद में बनाएंगे हम लोग। माइनस यहाँ पर हम लोग
उसके बाद tan 270 माइनस थीटा, फिर उसके बाद cot 270 माइनस थीटा, फिर उसके बाद हम लोग sec 270 माइनस थीटा, फिर उसके बाद cosec 270 माइनस थीटा। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब 270 है तो 270 है तो ये भी परिवर्तित होंगे, साइन और कॉस, कॉस और साइन भी परिवर्तित होंगे, tan cot cot tan, sec और cosec cosec sec भी परिवर्तित होंगे। अब 270 प्लस की बात करें तो प्लस करेंगे तो उस साइड जाएंगे, माइनस करेंगे तो इस साइड आएंगे। प्लस उस साइड का मतलब है कि cos और sec पॉजिटिव, तो cos ये रहा, cos पॉजिटिव होगा और sec ये रहा, ये पॉजिटिव होगा। इनके अलावा बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। जैसे कि sin 270 प्लस थीटा है तो 270 है तो sin का चेंज किसमें होगा, cos में होगा, तो माइनस का हम लोग लिख देंगे यहाँ पर cos थीटा। 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा, tan 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पर cot थीटा, cot 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का tan थीटा, फिर उसके sec 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस का cosec थीटा, cosec 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का sec थीटा। ये चीज होगी। अब उसके बाद इसमें आ जाओ 270 माइनस, तो 270 माइनस करेंगे तो tan और cot पे आएंगे, tan और cot फिर से tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव को रख लेंगे। अब जैसे कि 270 माइनस थीटा है तो 270 माइनस थीटा का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर इसको अब माइनस हो गया, 270 है तो 270 में साइन और कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में तो साइन है, साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस sin थीटा हो जाएगा, tan 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, cot 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, sec 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा यहाँ पर, cosec 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। इस तरीके से मानेंगे। अब अंतिम हम लोग इसके बारे में जानेंगे 360 प्लस और 360 माइनस के बारे में जानेंगे। जैसे कि sin 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, फिर उसके बाद cot 360 माइनस थीटा, फिर उसके बाद cot के बाद आ गया sec 360 माइनस थीटा, उसके बाद cosec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद sin 360 प्लस थीटा, फिर उसके बाद cos 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, फिर उसके बाद cot 360 प्लस थीटा, फिर उसके बाद sec 360 प्लस थीटा, फिर उसके बाद cosec 360 प्लस थीटा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब 360 की बात की जाए तो 360 वाले पॉइंट को हम लोग नोटिस करेंगे। 360 अच्छा ये साइकिल 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 90 90 90 90 90 ऐड करते करते ये हम लोग इंफिनिटी तक लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर 90 ऐड करते हैं 270 में 90 ऐड करेंगे 360, फिर अगर इसमें 90 ऐड कर देते हो तो तुम फिर से यहाँ पर पहुंच जाते हो, फिर 90 ऐड करते हो फिर यहाँ पर पहुंच जाते हो, फिर 90 ऐड करते हो फिर यहाँ पर पहुंच जाते हो, फिर 90 ऐड करने पर यहाँ पहुंच जाते हो। यानी 360 का ये साइकिल 720 तक फिर रिपीट हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है 1080 तक फिर से आ जाता है। इस तरीके करते हुए मान यहाँ पर निकाल देते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं तो और भी कई मान होते हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से निकल करके आते हैं, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं sin 360 प्लस और 360 माइनस। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस करेंगे तो इसमें आएंगे, अगर प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे यानी प्रथम चतुर्थांश में फिर से चले जाएंगे, अगर हम लोग माइनस करेंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएंगे, जिसमें कि केवल cos और sec पॉजिटिव होगा, इनके अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। यानी कि cos पॉजिटिव होगा और उसके बाद sec पॉजिटिव होगा, इनके अलावा बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। यानी sin 360 माइनस थीटा, अब 360 है तो केवल 90 270 में ही चेंजेस होते हैं और किसी में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर देते
यानी माइनस साइन थीटा। cos 360 माइनस थीटा का मतलब है कि cos थीटा। tan 360 माइनस थीटा का मतलब है कि tan थीटा। cot 360 माइनस थीटा का मतलब है माइनस cot थीटा। माइनस आगे पहले से लगा हुआ है। sec 360 माइनस थीटा का मतलब है प्लस का cos sec थीटा। चेंजेस नहीं होंगे यहाँ। cos sec 360 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा केवल और केवल cos sec थीटा ही हो जाएगा। sin 360 प्लस थीटा का मतलब होगा यहाँ पर sin अब देखो 360 प्लस की बात की है। 360 प्लस का मतलब है कि ऑल पॉजिटिव मिल जाएंगे, मतलब कि इसमें सब के सब धनात्मक रहेंगे, कोई भी इसमें ऋणात्मक नहीं रहेगा। यानी कि चाहे हम लोग, अब यही से एक और चीज समझते हैं बच्ची, कि चाहे हम लोग 0 प्लस थीटा बोले और चाहे 360 प्लस थीटा बोले, दोनों का मतलब एक ही। चाहे 0 प्लस बोलेंगे तो आर पॉजिटिव जाएंगे और 360 प्लस बोलेंगे तो भी हम लोग आर पॉजिटिव जाएंगे। तो इसी की हेल्प से हम लोग कई सारे मानों को अभी हम लोग निकालेंगे। जैसे 360 प्लस थीटा है, तो 360 प्लस करेंगे तो सबके सब तो धनात्मक होंगे, चिन्ह पता चल गया तो कंफर्म हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद 360 है, अब यहाँ पर परिवर्तन भी नहीं होगा, जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। यानी sin 360 माइनस प्लस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। cos 360 प्लस थीटा cos थीटा हो जाता है। tan 360 प्लस थीटा tan थीटा हो जाएगा। cot 360 प्लस थीटा cot थीटा हो जाएगा। sec 360 प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर sec थीटा हो जाएगा। और cosec 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इनके आधार पर हम लोग बाकी के मानों की गणना करते हैं। जैसे sin 120 वगैरह आ जाते हैं तो उनके मानों को हम लोग इन्हीं के आधार पर निकालते हैं। कई बार 360 से बड़े मान भी हमारे पास निकल करके आते हैं, तो उनको भी अलग अलग तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब बाकी के जो मान निकालना है, जो अलग अलग जो यानी sin 120 sin 160 जैसे ऐसे मान वगैरह हो गए, तो ये सब के सब हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां पर हम लोग जो है इन मानों को इस मेथड से भी निकालेंगे और एक टेक्निक भी है उसकी हेल्प से भी हम लोग इन चीजों को गणना करेंगे। तीसरी वीडियो में हम लोग यानी आगे की वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।